आज के हमारे चैप्टर का नाम है राजा का हिस्सा। इस कहानी में एक प्रजा वत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब इस कहानी में जो राजा है वो कैसे हैं? प्रजा वत्सल, मतलब प्रजा को बिल्कुल भी परेशान होते हुए नहीं देख सकते। वो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तत्पर रहना माने तैयार रहते हैं। ठीक है, अब आगे ये कहानी है। राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे। ठीक है, वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। मतलब राज्य में कभी भी कोई कठिनाई होती थी उसके लिए वो ये जानने के लिए वे खुद जाकर घूम घूम कर रात को जाते थे वेश बदल कर और देखते थे कि लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसने अपनी स्त्री हल मतलब उसकी पत्नी हल खींच रही थी। क्योंकि देखो हल चलाने के लिए 2 बैलों की ज़रूरत होती है, पर उसके पास एक और बैल नहीं था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को वहाँ बैल की जगह पर खड़ा कर दिया था। ठीक है, उसने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है, ऐसा उसने उत्तर दिया। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उसने बात करने वाला वो राजा है। किसान को ऐसा नहीं मालूम था कि जिससे वो बात कर रहा है वो राजा है। ठीक है, अब राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। ऐसा किसने उत्तर दिया? किसान ने, क्योंकि उसे लग रहा था ये आम आदमी है और उसे अपने काम की ही पड़ी थी। मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। बोले, भले आदमी, इस प्रकार से तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे दूंगा, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही मुझे बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे खेत जोत दूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनी। ठीक है, अभी आगे है। और कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उससे पहले पता नहीं था कि जिससे वो जोत रहा है, हल में जोत दिया है, वो राजा भोज है। ठीक है, अभी आगे। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। मतलब जब उसको पता चला तो वह माफ़ी मांगने लगा। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान ने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्से को राजा ने भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। मतलब आधे हिस्से में जो हिस्सा आधा खेत का आधे हिस्से में राजा भोज ने जिसको जोता था उसमें क्या उगे थे? मोती। और उसके आधे भाग में गेहूं जो उसने डाले थे वही उगे। ठीक है, अब किसान बहुत प्रसन्न हुआ ऐसा देखकर। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। मतलब उन्होंने मोती उससे
ले लिए। देखो कितना अच्छा किसान था, ईमानदार। अगर वो चाहता तो वो मोती अपने पास रख लेता था, क्योंकि राजा को तो ऐसा नहीं मालूम था ना कि वो जो खेत की जुताई कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, उसमें मोती उगेंगे। तो ईमानदारी भी हमें हमेशा रखनी चाहिए, है ना। और ये राजा भी कितने अच्छे थे, जो प्रजा की दुखी मतलब प्रजा की जो मुसीबत है उनका ध्यान रखते थे, है ना। तो एक दूसरे का ध्यान जब रखा जाता है तो फिर जो राजा भोज की कहानी में हुआ है वैसा ही होता है, ठीक है। अभी आगे इसमें शब्दार्थ है ये नीचे, वो मैं आपको पढ़ रही हूँ। प्रजा वत्सल माने प्रजा प्रेमी, ठीक है। स्वयं माने खुद। यथा संभव माने जो संभव है। भ्रमण माने घूमना। अत्याचार माने जुल्म। पुनः यानी फिर से, दोबारा। हाँ। थकावट यानी थकना। कमजोर माने निर्बल। अशक्त माने दिक्कत, ठीक है। निर्बल, कमजोर माने निर्बल और अशक्त। दिक्कत माने बाधा, है ना। आप बोलते ना मुझे इस काम में दिक्कत आती है ऐसे, तो दिक्कत माने बाधा या परेशानी, ठीक है। उम्दा किस्म यानी अच्छी प्रकार की किस्म, ठीक है। उम्दा यानी उत्तम प्रकार की किस्म। अब आगे है इसमें जो क्वेश्चन आंसर और जो व्याकरण है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी। उससे पहले आपको ये स्टोरी एक बार और पढ़ लेनी है, ठीक है। अभी आगे आपकी एग्ज़ाम आएगी तब आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर जो भी मैं दे रही हूँ वो सब अच्छी तरह से लिख देना है। और आगे जो फर्स्ट से लेकर 8 चैप्टर तक सारे क्वेश्चन आंसर मैं फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है ना, इसलिए वो लोगों को थोड़ी परेशानी आती है। तो मैं फिर से सारे क्वेश्चन शुरू से लेकर आखिरी तक के डालने वाली हूँ थोड़े दिन में, तो आप वो सब देख लेना। जिसने नहीं लिखी है वो अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि अगर बुक नहीं है तो नोटबुक में लिखना पड़ेगा। और इसमें वैसे भी बुक के में नोटबुक में ही ज़्यादातर लिखने का है, इसलिए आपको नोटबुक पर लिखना है। ओके।